कल मैंने आपको दो मेथड्स जो हैं वो समझाए थे, एक पिकार्ड और एक आर के। ठीक है, तो उसके बाद आज हम मिलियंस प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड जो है, इसको, ये भी एक मेथड है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का। मिलियंस प्रिडिक्टर मेथड। इसके अंदर वो कह रहे हैं करेक्टेड मेथड। तो यहाँ पर भी आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को ही हमने सॉल्व करना है, इधर भी। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो आप लेते हैं, सपोज करें कि वाई प्राइम डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर है, दैट इज एफ ऑफ एक्स कामा वाई विद वाई ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट। ठीक है, यहाँ पर y ऑफ एक्स एन जो है दैट इज इक्वल टू वाई एन, ये फाइंड करना है। और x1 एक्स नॉट प्लस एच, x2 एक्स नॉट प्लस 2h, x3 एक्स नॉट प्लस 3h, x4 एक्स नॉट प्लस 4h और x5 एक्स नॉट प्लस 5h और सो ऑन। ये आप इसकी जितनी मर्ज़ी वैल्यूज़ हैं वो लेते चले जाएं। अब हमारे पास इसमें जो पहला स्टेप है वो ये है कि नंबर 1 के ऊपर अगर y1 y ऑफ x1 के बराबर है तो y ऑफ x2 और y ऑफ x3 हम फाइंड करेंगे बाय पिकार्ड मेथड स्टेप 1 के अंदर। नंबर 2 आपने फाइंड करना है y प्राइम 1 f ऑफ एक्स वाई और y2 प्राइम f ऑफ x2 कामा y2 और y3 प्राइम f ऑफ x3 y3। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 3 के ऊपर जो स्टेप है, जो प्रेडिक्टर हमारे पास फार्मूला है, बाय प्रेडिक्टर फार्मूला वो है कि y4 y नॉट प्लस 4h ओवर 3 इंटू 2y1 प्राइम प्लस y2 प्राइम प्लस 2y3 प्राइम। ठीक है जी। और ये y4 प्राइम जो यहाँ पर आएगा वो आ जाएगा आपके पास f ऑफ
x4 कामा y4। ठीक है जी। अब इसके बाद अगला स्टेप, 3 स्टेप हो गए। तो 4th स्टेप में अब करैक्टर फार्मूला लगाना है। पहले प्रेडिक्टर लगाया था, अब करैक्टर। तो बाय करैक्टर फार्मूला, तो करैक्टर फार्मूला के अंदर y4 y2 प्लस h/3 y2 प्राइम प्लस 4y3 प्राइम प्लस y4 प्राइम, और y4 y ऑफ x4 y2 प्लस h/3 y2 प्राइम प्लस 4y प्राइम 3 प्लस y4 प्राइम। तो यहाँ पर जो y4 प्राइम है ये आ जाएगा f ऑफ x4 y4। ये चौथा स्टेप था। उसके बाद 5वां स्टेप, अब 4 से ऊपर चला जाऊं तो 5 तक अगर चला जाऊं तो ठीक है। तो फिर बाय प्रेडिक्टर फार्मूला, तो यहां पर अगर मैं प्रेडिक्टर फार्मूला लगाऊं y5 y1 प्लस 4h/3 इंटू 2y2 प्राइम माइनस y3 प्राइम प्लस 2y4 प्राइम, ये आ जाएगा। और यहाँ पर y5 प्राइम जो है दैट इज़ इक्वल टू f ऑफ x5 y5 के बराबर आ जाएगा। फिर छठा स्टेप, छठे स्टेप के अंदर फिर y5 के लिए मैंने लिखना है, तो बाय करैक्टर फार्मूला। अब करैक्टर फार्मूला लगाऊं तो y5 y3 प्लस h/3 y3 प्राइम प्लस 4y4 प्राइम प्लस y5 प्राइम, और y5 प्राइम इज इक्वल टू f ऑफ x5 y5। तो इसको कहते हैं प्रेडिक्टर करैक्टर फार्मूला। 5 स्टेप्स तक मैं इसको लेके गया हूँ, 5 तक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक भी जा सकते हैं। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस होती है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। आप जितनी इटरेशंस चाहते हैं उतनी इटरेशंस आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ तक लिखा है, इसके आगे आपने y6 फाइंड करना है, तो फिर यही फार्मूले दोबारा रिवाइज हो जाएंगे उसके मुताबिक। ठीक है, अब मैं जो है इससे रिलेटेड एक एग्जांपल जो है उसको सॉल्व करता हूँ ताकि हमें पता चले कि हम ये फार्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल आप देखें कि हमारे पास है फाइंड dy/dx इज इक्वल टू x माइनस वाई स्क्वेयर इन रेंज 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ पर y 0 है एट x इज इक्वल टू 0 इनिशियली, और xn जो है
वो एक्स नॉट प्लस एन एच के बराबर है। इसको फाइंड करना है बाय प्रेडिक्टर करैक्टर मेथड। प्रेडिक्टर करैक्टर मेथड को यूज़ करते हुए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो अब इसका सॉल्यूशन जो है वो हम देखते हैं। तो पहले नंबर पर आप देखें कि आपके पास जो y प्राइम है ये डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर है और ये बराबर है x माइनस वाई स्क्वेयर के, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पर स्टेप साइज मैं खुद से एक डिफ़ाइन कर देता हूँ कि h 0.2 के बराबर आप कोई भी ले सकते हैं फॉर n 5 के लिए। ज़रूरी नहीं है कि वो हो सकता है आपको स्टेप दे दे 0.4 और n दे दे 7 या n दे दे 6, तो आपने उसके मुताबिक फार्मूला, क्योंकि जर्नलाइज होता है ना, तो हम उसके मुताबिक फार्मूला जो है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब n 5 तक जा रही है तो मुझे कितनी इटरेशंस चाहिए? 5 तक इटरेशंस जो हैं वो मुझे चाहिए। तो 5 तक अगर इटरेशंस मुझे चाहिए तो मैं 5 तक फिर ये वैल्यूज़ निकालता हूँ इनकी। तो पहले नंबर पर आप देखेंगे x1 निकाल लें, x1 ठीक है, ये होगा x नॉट प्लस एच के बराबर, ये आ जाएगा 0 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.2 पहली। x2 x नॉट प्लस 2h, ये आ जाएगा आपके पास 0 प्लस 2 इंटू 0.2 दैट इज इक्वल टू 0.4। फिर आ जाएगी x3 x नॉट प्लस 3h, 0 प्लस 3 इंटू 0.2 तो ये 0.6 के बराबर आ जाए। ठीक है जी, हमने कहाँ तक जाना है? 5 तक। उसके बाद x4 x नॉट प्लस 4h, 0 प्लस 4 इंटू 0.2 तो ये 0.8 आ जाएगा। फिर x5 x नॉट प्लस 5h, 0 प्लस 5 इंटू 0.2 तो ये 1.0 के बराबर आ जाएगा। अब आप जो है 5 तक आप इटरेशंस कर दी, हमें n5 के लिए ही चाहिए थी। अब आप आ जाएं कि जो फार्मूला है हमारे पास y n प्लस 1 y n प्लस x नॉट से x f ऑफ x कामा y n, इसको ऊपर पावर में दे दें। अब यहाँ पर जो x नॉट है वो तो 0 है और y भी 0 है। तो अब अगर मैं इसको n 0 के लिए लिखूं, फॉर n 0, तो ये y1 हो जाएगा, ठीक है, और ये y नॉट हो जाएगा प्लस x नॉट से x f ऑफ x कामा y नॉट dx, ये आ जाएगा। ठीक है जी, मैंने किसके लिए लिया अभी? n 0 के लिए। n 0 के लिए मैंने फार्मूला जो है उसको राइट डाउन किया। अब y नॉट यहाँ पर ये जो y नॉट है ये y नॉट के ही बराबर है एक्चुअली,
वाई नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, ये इसी के बराबर है। तो अब y1 जो है हमारे पास ये आ जाएगा 0 प्लस एक्स नॉट तो 0 है, 0 से x माइनस वाई नॉट का स्क्वायर dx, ये चीज़ आ जाएगी। तो y1 हमारे पास ये आ जाएगा 0 से x, अब ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, वाई नॉट तो नहीं है, 0 है इसकी वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये आपके पास y1 वैल्यू जो है ये एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगी। ठीक है, ये y1 ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर फाइनल रिजल्ट में आके मैं नीचे लिख देता हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 मेरे पास y1 आ गया। अब किसके लिए फाइंड किया आपने, n0 के लिए। अब अगला आ जाए नंबर, अगला नंबर जो है वो n1 है। तो फॉर n1, अब n1 के लिए अगर कैलकुलेट करें तो yn+1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स नॉट से x f ऑफ x कामा yn dx। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1+1 बाई 2 वाई नॉट प्लस एक्स नॉट से x f ऑफ x कामा y2 dx। ठीक है जी, ये किसके लिए, n1 के लिए। आप इसमें फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन रख दें, तो वाई स्क्वायर वाई नॉट प्लस 0 से x माइनस y1 का स्क्वायर dx। तो ये आ जाएगा, ये y को मैं इसको 2 को नीचे ही ले आऊँगा, ये y2 आ गया, और ये आ जाएगा वाई नॉट प्लस, बल्कि ये वाई नॉट भी 0 है, 0 प्लस आपके पास आ जाएगा 0 से x में। अब आपने y1 की वैल्यू शायद पीछे निकाल ली हुई है ना y1 की वैल्यू। तो y1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, x4 बाई 4 dx। ये निकली हुई है ना y1 की वैल्यू, यही वो उधर मैंने पुट कर दिया। तो ये आ जाएगा y2 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 से x dx माइनस 0 से x4 बाई 4 dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करें तो y2 मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से x माइनस x5 बाई 20, 0 से x। तो y2 मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x5 बाई 20। इसका मतलब है कि जो आपके पास ये वैल्यू निकल आई है, नाउ y1 इज इक्वल टू y ऑफ x1, दैट इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस x1 5 डिवाइडेड बाई 20।
अब इसमें x1 स्क्वेयर यानी कि x और इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये क्या आएगा 0.2, ये निकाली हुई है आपने पहले, x1 की और x5 की वैल्यूज़ जो हैं वो आपने पहले x1 की वैल्यू आपने पहले निकाली हुई है, वो जब मैंने इटरेशंस की थी ठीक है वहाँ पर। तो 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 0.2 का माइनस 0.2 की 5 डिवाइडेड बाई 20, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.02 के बराबर। ठीक है, अब इसी तरह ये मैंने क्या वैल्यू निकाली है y1 की, तो y2 मेरे पास y ऑफ x2 दैट इज इक्वल टू 0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20, ये मेरे पास आ जाएगा 0.0795। अब y3 इज इक्वल टू y ऑफ x3 आ जाएगा, इस पे फाइंड करें 0.6 का स्क्वायर ओवर 2 माइनस 0.6 की 5 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज इक्वल टू 0.176। ठीक है, निकल आई y3 तक वैल्यूज़। अब फिर दोबारा से आप देखें कि जो f ऑफ एक्स वाई है वो बराबर है y प्राइम के dy ओवर dx, और यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है x माइनस वाई स्क्वायर। तो y1 प्राइम, बल्कि y1 प्राइम ही कह रहे हैं, y1 प्राइम f ऑफ x1 y1 x1 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x1 और y1 की वो वैल्यू पीछे आपने निकाल ली हुई है, y1 y2 y3 की वैल्यूज निकल आई हुई है ना, तो ये क्या होगा 0.2 माइनस 0.02 का स्क्वायर। तो मेरे पास y1 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 0.1996। ठीक है जी, उसके बाद y2 प्राइम f ऑफ x कामा y2 x2 माइनस y2 का स्क्वायर। तो y2 प्राइम मेरे पास आ जाएगा, ये भी वैल्यू निकाली हुई है 0.4 माइनस 0.00795 का स्क्वायर। तो y2 प्राइम मेरे पास आ जाएगा 0.3937। अब आ जाए आप y3 प्राइम के ऊपर। y3 प्राइम इज इक्वल टू f ऑफ x2 y2।
सॉरी एफ ऑफ x3 y3। तो ये हो जाएगा x3 माइनस y3 का स्क्वायर। तो y3 प्राइम जो है दैट इज इक्वल टू 0.6 माइनस 0.176 का स्क्वायर। तो y3 प्राइम मेरे पास 0.5690 तक आ जाएगा। अब 3 तक वैल्यूज़ आपके पास निकल आई हैं। तो जो प्रेडिक्टर फार्मूला है, जो y4 आपने फाइंड करना है, उसके अंदर 3 तक की आपको वैल्यूज़ चाहिए थी y की। तो वो y की 3 तक वैल्यूज़ जो हैं वो निकल आएंगे। तो आप वो फार्मूला लगाएं। तो बाय प्रेडिक्टर मेथड फॉर y4 is equal to y0 plus 4h over 3 2y1 प्राइम माइनस y2 प्राइम प्लस 2y3 प्राइम। ये सारी वैल्यूज़ निकल चुकी हैं। इनमें ये वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर दें। तो y4 ये तो 0 है, प्लस मैंने h क्या लिया हुआ है 0.2 3 2 इंटू 0.1994 माइनस 0.3937 प्लस 2 इंटू 0.5690 ब्रैकेट क्लोज। और ये सारा सॉल्व करेंगे तो y4 मेरे पास 0.3049 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, किसकी वैल्यू निकल आई y4 की। जाना मैंने n5 तक। ठीक है, अब आप देखें कि y4 प्राइम जो है, y4 प्राइम को देखें कि f ऑफ x4 y4 दैट इज इक्वल टू x4 माइनस y4 का स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यूज रखें। x4 की निकाली हुई है वैल्यू आपने, कितनी थी 0.8 माइनस 0.3049 का स्क्वायर। तो यहाँ से y4 निकल आएगा। तो y4 प्राइम जो है दैट इज इक्वल टू 0.7070 निकल आएगी वैल्यू। अब लगाएं इसके ऊपर करैक्टर फार्मूला। y4 प्राइम तक वैल्यू निकल आई है। ठीक है, नो अप्लाई करैक्टर फार्मूला जो है, ये प्रेडिक्टर करैक्टर फार्मूला है, यानी कि दो फार्म में प्रेडिक्टर अलहदा यूज़ हो रहा है और करैक्टर जो है वो इसके अंदर अलहदा यूज़ हो रहा है। अब आप इसके ऊपर करैक्टर फार्मूला लगाएं तो बाय करैक्टर फार्मूला y4 is equal to y2 plus h by 3 y2 प्राइम प्लस 4y3 प्राइम प्लस y4 प्राइम। वैल्यूज़ इसमें आएंगी। ये क्या बन जाएगा बेसिकली y4 is equal to y of x4 that is equal to y of 0.8, क्योंकि x4 की वैल्यू कितनी है 0.8 है। तो अब आगे ये वैल्यूज़ पुट करें y2 की 0.0795 प्लस 0.2/3
इंटू 0.3937 प्लस 4 इंटू 0.5690 और प्लस 0.707 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से y4 y ऑफ x4 मेरे पास आ जाएगा 0.3048। अब y4 निकल आया तो फिर y4 प्राइम भी निकल सकता है। तो y4 प्राइम इज इक्वल टू f ऑफ x4 y4, यानी कि x4 माइनस y4 का स्क्वायर। x4 की वैल्यू 0.8 माइनस 0.3048 का स्क्वायर। तो y4 प्राइम मेरे पास आ गया 0.7072। ठीक है जी, y4 प्राइम निकल आई। अब अगेन प्रोडिक्टर फार्मूला इसके ऊपर लगाएं। again by predictor फार्मूला। अब दोबारा से आपने प्रोडिक्टर फार्मूला लगाना है। तो y5 तक मैंने जाना था, y4 तक मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो y5 y1 प्लस 4h/3 इंटू 2y2 प्राइम माइनस y3 प्राइम प्लस 2y4 प्राइम, ये सारी वैल्यूज़ हैं मेरे पास। तो y5 y1 की वैल्यू 0.02 प्लस 4 इंटू 0.2/3 इंटू, अब इसके अंदर वैल्यूज़ रखें 2 इंटू 0.3937 माइनस 0.5690 प्लस 2 इंटू 0.7070 और ब्रैकेट क्लोज। ये सारा कैलकुलेट करेंगे तो y5 आपके पास 0.4554 आ जाएगा। ठीक है जी, y5 की वैल्यू निकल आई। अगर आप y5 की वैल्यू निकल आई है तो फिर y5 प्राइम की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। तो y5 प्राइम की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू f ऑफ x5 y5, यानी कि y5 प्राइम, ये इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन रख दें, x ऑफ 5 माइनस y स्क्वायर ऑफ 5। तो y5 प्राइम क्या आ जाएगा, x ऑफ 5 हमारे पास 1.0 है, y5 की वैल्यू आपने निकाल ली है 0.4554 का स्क्वायर, और y5 प्राइम मेरे पास आ जाएगा 0.7926। पाँच तक निकल आई प्रोडक्टर से। अब करैक्टर रह गया लास्ट स्टेप। सारी वैल्यूज़ हैं, करैक्टर फार्मूला लगाऊंगा तो वो सारी वैल्यूज़ भी y5 की निकल आएगी।
तो बाय करैक्टर फार्मूला, अब मैं करैक्टर फार्मूला लगाऊं इसके ऊपर, तो y5 इज इक्वल टू y3 प्लस h/3 इंटू y3 प्राइम प्लस 4y4 प्राइम प्लस y5 प्राइम। ये सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं। तो y5 इज़ इक्वल टू 0, ये बल्कि y5 जो है ये y(1) आ जाएगा। तो ये y3 की वैल्यू निकली है 0.176 प्लस 0.2/3, सारी वैल्यूज़ रखें 0.5690 प्लस 4 इंटू 0.7072 और प्लस 0.7926। ये सारा कैलकुलेट करेंगे तो y5 यहाँ से भी निकल आएगा 0.4554। तो ये एंड पे वैल्यू मेरे पास निकल आई। तो ये मिलन प्रोडक्टर करैक्टर फार्मूले से मैंने 5 तक इसकी इटरेशंस की हैं। तो ये आपको 6 तक भी दे सकता है, 2 तक भी दे सकता है, 3 तक भी दे सकता है, 4 तक भी दे सकता है। मैंने 5 तक कर दी है कि ताकि मैक्सिमम हो जाए, इससे ज़्यादा वो फिर बहुत लंबा जो है वो हो जाता है। तो अभी हमने ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं उनका सॉल्यूशन निकालना देखा है मुख्तलिफ फार्मूलों से। उसमें हमने टेलर मेथड, पिकार्ड मेथड, आरके मेथड, प्रोडक्टर करैक्टर मेथड, इनसे ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीखी हैं। इनके अभी हम बाद में C++ के अंदर प्रोग्राम भी लिखेंगे, ठीक है। तो अब कल से जो है मैं वो स्टार्ट करूँगा। ये तो थे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस थी और इनिशियल कंडीशंस को देकर हमने उनको कैलकुलेट करके देखा है। मैंने सिंपलेस्ट एग्जांपल्स जो हैं वो ली हैं और ज़्यादा इटरेशंस करने की कोशिश की है ताकि मैक्सिमम तक पेपर में शायद ना आए, वो ना जाए N5 या N6 तक, N3 या 4 तक ही आपको दे दे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जितना N बढ़ता जाएगा उतनी इटरेशंस बढ़ती जाएगी, जितना N होगा उतना फार्मूला आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस है। इसके अंदर इटरेशंस जो हैं वो 10 भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं। आप जितनी मर्ज़ी इटरेशन जो हैं वो करवा लें, ठीक है जी। कल फिर मैं नॉन लीनियर इक्वेशन शुरू करूँगा, उसमें इटरेशन मेथड या फिक्स पॉइंट इटरेशन है उसको डिस्कस करूँगा नॉन लीनियर इक्वेशंस के अंदर।